अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से हम कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के सबक नंबर 12 और किताब अद-दुरूसुल लुग़तिल अरबिय्या लिल मुब्तदिईन के सबक नंबर 12 अद-दर्सुस्सानी अशर फ़ेल माज़ी मुतअद्दी मुस्बत व मनफ़ी, इसके मुताल्लिक़ हम आज सबक को पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है दर्सुस्सानी का फ़ेल माज़ी यानी पास्ट टेंस। और ये कैसा रहेगा? ये मुतअद्दी रहेगा, मुतअद्दी। और उसके बाद मुस्बत और मनफ़ी। मुस्बत और मनफ़ी ये जुमले मैं आपको सबक के दौरान बताऊंगा, लेकिन आप यूँ समझ लीजिए कि मुतअद्दी किसे कहा जाता है। तो मुतअद्दी की तारीफ़ मैंने बोर्ड पे लिखा है। फ़ेल मुतअद्दी ऐसा जुमला यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें फ़ेल और फ़ाइल के साथ मफ़ऊल की भी ज़रूरत होती है, ऐसे फ़ेल को इसे फ़ेल मुतअद्दी कहा जाता है। मतलब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ये दो चीज़ें आते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। जैसे मैं बोलूँ कि हामिद चला गया, हामिद वेंट, हामिद चला गया। अब इसी तरीक़े से अगर मैं कुछ बोलूँ कि हामिद ने खाया, हामिद एट द एप्पल। अब हामिद ऐड कहूँ कि हामिद ने खाया, तो बात ये मुकम्मल नहीं होगी, मुझे इसके साथ साथ कोई चीज़ को ऐड करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। हामिद एट द एप्पल, हामिद ने सेब खाया। या फिर अगर हम इसको देखें तो अकाला हामिदुन, हामिद ने खाया। अब हामिद ने खाया जब बात बताई जा रही है तो ये बात मुकम्मल नहीं हुई। लेकिन मैं अगर ये कहूँ अकाला हामिदुन तुफ़ाहन, खाया, अकाला के मैंने खाया, हामिदुन हामिद ने, तुफ़ाहन सेब को। अब यहाँ पर बुनियादी बात जो गौर करने की है वो एराब की है। अरबी ज़बान में एराब से ज़मीन व आसमान में माने का फ़र्क हो जाता है, माना में ज़मीन आसमान का फ़र्क वाक़ हो जाता है अगर एराब की गलती हो जाए। मैं मिसाल के तौर पर अगर कहूँ कि ज़ैद ने बकरियाँ चराया, तो आप यूँ समझ लेंगे कि ज़ैद बकरियाँ चरा रहा है। लेकिन मैं अगर यही चराया को अगर चुराया कर दूँ, यानी चीम के ज़बर पर पेश कर दूँ कि ज़ैद ने बकरियाँ चुराया, तो अब माना कुछ और हो जाएंगे। पहले चराने के माने थे कि बकरियों की देखभाल की और बकरियों को चराया, लेकिन उसको पेश दिया जाए तो माना होंगे कि बकरियों को उसने चुरा लिया। तो ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से उर्दू में भी ज़ेर ज़बर से मानों में फ़र्क वाक़ होता है, अरबी में तो बहुत ज़्यादा वाक़ होता है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि अरबी में कोई काम करने वाला जो रहेगा शख्स, उस पर पेश आएगा और जिस पर काम किया जाएगा उस पर ज़बर होगा। अब अकाला के मैंने खाया है, खा रहा कौन है? हामिद, तो हामिद पे पेश दिए। और खाया किसे जा रहे हैं? सेब को, तो सेब पे ज़बर दिए। अब मैं अकाला हामिदुन सिर्फ कहूँ कि हामिद ने खाया, तो बात पूरी नहीं होगी। हामिद ने खाया, आपको समझ में तो आ रहा है कि हामिद ने खाया, लेकिन क्या खाया अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है। तो मैंने मुकम्मल करने के लिए ये लाया, मफ़ूल लेकर आया, ऑब्जेक्ट जिसको कहेंगे। तो मतलब फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल, ऐसा जुमला जिसमें तीनों आ जाए, फ़ेल भी आ जाए, फ़ाइल भी आ जाए और मफ़ूल भी आ जाए, ऐसे जुमले को फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। तो मतलब यहाँ पर कि यहाँ के हर सेंटेंस में फ़ेल मुतअद्दी यानी मफ़ूल रहेगा। पहले 11वां हमने सबक फ़ेल लाज़िम पढ़ा था, उसमें मफ़ूल कहीं पर भी नहीं था, उसमें फ़ेल और फ़ाइल से दोनों से बात मुकम्मल हो रही थी। यहाँ पर फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल तीनों की गुंजाइश है, तीनों आ रहे हैं। मफ़ऊल ऐड होने की वजह से लाज़िम से मुतअद्दी हो गया। तो मतलब इसमें सब्जेक्ट भी आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा, सब्जेक्ट भी, यहाँ पर वर्ब भी आएगा, सब्जेक्ट भी आएगा और ऑब्जेक्ट भी आएगा। ठीक इसी तरीके से हम अब आगे सेंटेंस को मुकम्मल करेंगे। अब यहाँ पर हम सबक के कुछ अल्फाज है जिसके हम माना भी देख लेंगे ताकि सबक समझने में आसानी हो। कतबा या किताबा से बना। कतबा वो एक मर्द ने लिखा, फ़तहा वो एक मर्द ने खोला, शरीबा वो एक मर्द ने पिया, तरका वो एक मर्द ने छोड़ा। पूरा सबक ये चार फ़ेल पर रहेगा। कतबा वो एक मर्द ने लिखा, फ़तहा वो एक मर्द ने छोड़ा, फ़तहा वो एक मर्द ने खोला, शरीबा वो एक मर्द ने पिया, तरका वो एक मर्द ने छोड़ा। किसी भी चीज़ को छोड़ देना, लेफ़्ट कर देना, इसके लिए तरका आता है। रिसालतुन के मैंने ख़त होते हैं। साइल बरीद, साई के मैंने होते हैं दौड़ने वाला। जैसे बोलते हैं हम सई बोलते हैं अरबी में, हमने सफ़ा मरवा की सई की, सई के मैंने दौड़ा। तो सई के मैंने दौड़ता है जब इंसान, तो जाहिर सी बात है कोशिश भी करता है। तो साइल बरीद पोस्टमैन बोलेंगे, साइल बरीद कहते हैं पोस्टमैन को, और साई बोले तो ये दौड़ने वाला। साइल बरीद पोस्टमैन। शुर्तियुन पुलिस, मरकज़ शुरता पुलिस स्टेशन, कहवतुन कॉफ़ी, तिलमीज़ुन शागिर्द स्टूडेंट, सबाहन फिर सबाही सुबह में।
ये कुछ अल्फाज मैंने हैं, इसको आप बगौर समात फरमा ले, बल्कि इसे लिख लीजिए। अब यहाँ बोर्ड पे देखिए आप, मैंने दो किस्म के जुमले लिखा है। पहला जुमला जुमला मुस्बत है, जिसमें किसी काम करने का पता चलेगा, और दूसरा जुमला जुमला मनफिया है, जिसमें किसी भी काम ना होने का पता चलेगा। अब यहाँ काबिल गौर बात यह है कि कतबा के मैंने लिखा, अतिलमीज़ु शागिर्द ने, कतबत तिलमीज़ु शागिर्द ने लिखा। शागिर्द लिखने वाला किससे हो रहा? पेश से हो रहा है। कतबत तिलमीज़ु रिसालतन, लिखा शागिर्द ने एक ख़त को। ये तनवीन क्या बताती है? इसमें दो मायने होते हैं, या तो एक होते हैं या तो कोई के मायने होते हैं तनवीन में। तो मैं कहाँ पर एक इस्तेमाल करना और कहाँ पर कोई इस्तेमाल करना हम ये देखेंगे। कतबत तिलमीज़ु, लिखा शागिर्द ने, रिसालतन एक ख़त को, अमसी गुज़रे हुए कल, अम्स कहते हैं गुज़रे हुए कल को। माँ कतबत तिलमीज़ु, नहीं लिखा, माँ कतबा नहीं लिखा, अतिलमीज़ु शागिर्द ने, रिसालतन कोई भी ख़त, अमसी गुज़रे हुए कल। देखिए यहाँ पर रिसालतन एक ख़त, मुस्बत जुमले में रिसालतन का तर्जुमा हो रहा है एक ख़त, और मनफी जुमले में रिसालतन का तर्जुमा हो रहा है कोई ख़त। तो एक ख़त और कोई ख़त, ये दोनों में फ़र्क क्यों है? अगर आप जुमला मुस्बत बोल रहे हैं तो आपको एक ख़त कहना पड़ेगा, लेकिन मनफी बोल रहे हैं तो वहाँ पर एक ख़त नहीं बोल सकते। अगर हम ये तर्जुमा करें कि नहीं लिखा हामिद ने एक ख़त, तो मतलब ये होगा कि हामिद ने एक ख़त नहीं लिखा बल्कि एक से ज़्यादा लिखा। अब हामिद ने कुछ भी नहीं लिखा कहना है, तो वहाँ पर मनफी जुमले में तनवीन अगर आ जाए, जैसे माँ के साथ अगर तनवीन अगर आ जाए, तो वहाँ पर एक का तर्जुमा नहीं होगा, वहाँ पर कोई का तर्जुमा होगा। और मुस्बत में चूँकि मालूम है लिखा हामिद ने एक ख़त और नहीं लिखा हामिद ने एक ख़त, तो इसका तर्जुमा होगा कि हामिद ने एक नहीं लिखा बल्कि एक से ज़्यादा लिखा। और हामिद ने कुछ भी नहीं लिखा, तो वहाँ पर एक के बदले आपको क्या लिखना पड़ेगा? कोई लिखना पड़ेगा। तो माँ कतबा तिलमीज़ु, नहीं, माँ कतबा नहीं लिखा, अतिलमीज़ु शागिर्द ने, रिसालतन कोई भी ख़त, अमसी गुज़रे हुए कल। अब ठीक इसी तरीके से यहाँ शागिर्द मुज़क्कर था, क्योंकि यहाँ को ताय तानीस नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर ताय तानीस आ रही है, तो ये मोन्नस हो गए। तो मोन्नस की वजह से कतबा को ता साकिन बढ़ा दिए। कतबत लिखी, फ़ातिमतु फ़ातिमा ने, रिसालतन एक ख़त, फिस सबाही सुबह में। कतबत फ़ातिमतु रिसालतन फिस सबाही, लिखी फ़ातिमा ने एक ख़त को सुबह में। फिर ठीक इसी तरीके से माँ कतबत नहीं लिखी, फ़ातिमतु फ़ातिमा ने, रिसालतन कोई भी ख़त। अब यहाँ पर एक ख़त नहीं ले सकते आप, फिर वैसे ही तर्जुमा हो जाएगा कि एक ख़त नहीं लिखी बल्कि एक से ज़्यादा लिखी। अब फ़ातिमा ने कुछ भी नहीं लिखी बताना है, तो एक के बदले क्या रखेंगे? कोई कर देंगे। माँ कतबत नहीं लिखी, फ़ातिमतु फ़ातिमा ने, रिसालतन कोई भी ख़त, फिस सबाही सुबह में। एक बात जहन में रखिए कि मुस्बत जुमले में अगर तनवीन आ जाए तो वहाँ पर एक का तर्जुमा होगा, और मनफी जुमले में अगर तनवीन आ जाए तो वहाँ पर कोई का तर्जुमा होगा। अब ठीक इसी तरीके से हम सबक में आगे बढ़ रहे हैं। फ़ताहा, फ़ताहा के मैंने खोला, साइल बरीद पोस्टमैन ने, मकतबल बरीद पोस्ट ऑफिस को, फिस सबाही सुबह में। फ़ताहा के मैंने खोला, साइल बरीद इसमें फ़ाइल हो गया। ये साइयुल बरीद है, यहाँ पे पेश है, लेकिन यहाँ पे पेश पढ़ा नहीं जाता नाक़िस की वजह से, इसलिए इसको साइल बरीद कहते हैं। और ऑफिस को खोला जा रहा है, इसलिए मकतब के बा पे ज़बर दिया गया। फ़ताहा खोला, साइल बरीदी पोस्टमैन ने, मकतबल बरीदी पोस्ट ऑफिस को, फिस सबाही सुबह में। अब फिर मनफी जुमला है, मा फ़ताहा नहीं लिखा। देखिए मुस्बत से मनफी सिर्फ लफ्ज़ माँ की वजह से हो रहा है। मा फ़ताहा साइल बरीदी, नहीं खोला पोस्टमैन ने, मकतबल बरीदी पोस्ट ऑफिस को, फिस सबाही सुबह में। मा फ़ताहा साइल बरीदी मकतबल बरीदी फिस सबा, नहीं खोला पोस्टमैन ने पोस्ट ऑफिस को सुबह में। अब तरका के मैंने आपको छोड़ा बताया था, तरका शुर्तियु छोड़ा पुलिस मैन ने, और रिसालता ख़त को, फ़ी मरकज़ी शुर्तती पुलिस स्टेशन में। तरका शुर्तियु पुलिस ने छोड़ा, और रिसालता ख़त को, फ़ी मरकज़ी शुर्ता पुलिस स्टेशन में। मा तरका शुर्तियु नहीं छोड़ा पुलिस मैन ने, और रिसालता ख़त को, फ़ी मरकज़ी शुर्ता पुलिस स्टेशन में। मा तरका शुर्तियु रिसालता फ़ी मरकज़ी शुर्ता, नहीं छोड़ा पुलिस मैन ने ख़त को पुलिस स्टेशन में। अब यहाँ से देखिए हाजिर के सीगे आ रहे हैं, लफ्ज़ अंता जहाँ पर भी आ जाता है, लफ्ज़ अब यहाँ पर गौर करें कि ज़मीर अन आ रही है, अंता, ज़मीर अंता से शुरू हो रहा है। अंता के माने होते हैं तुम एक मर्द, और अंतुम के माने होते हैं तुम सब मर्द।
ठीक इसी तरीके से अंती तुम एक औरत और अंतुन्ना तुम सब औरतें। अब यहाँ पर हाजिर, हाजिर उसे कहते हैं जिससे आप बात कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर वो सीगे जहाँ आप गुफ्तगू करते हैं किसी से, तो उसके लिए अंता की ज़मीर लाते हैं। तो अंता का ये जो कट करके ये जो ता रहता है यहाँ पर लगा देते हैं। तो अंता शरीबता तुम एक आदमी ने पिया अलकहवता कॉफ़ी को फिर सबाही सभा में। अंता शरीबतल कहवता फिर सबाही, अंता तुम एक आदमी ने पिया, अंता शरीबता तुम एक आदमी ने पिया अलकहवता कॉफ़ी को फिर सबाही सुबह में। अब ठीक इसी तरीके से इसका मनफी होगा अंता माँ शरीबता, शरीबता तुम एक आदमी ने पिया और माँ शरीबता तुम एक आदमी ने नहीं पिया। तो अंता माँ शरीबता, अंता तुम एक आदमी और माँ शरीबता तुम एक आदमी ने नहीं पिया। किसको नहीं पिया? अलकहवता कॉफ़ी को। और कब नहीं पिया? सुबह में। ठीक इसी तरीके से अंतुम शरीब तुम अलकहवता फिर सबा, शरीब तुम और मिला के कहे तो अंतुम शरीब तुमुल कहवता, अंतुम शरीब तुमुल कहवता फिर अलयौम, कि तुम सब मर्दों ने पिया कॉफ़ी को आज। अंतुम तुम सब मर्द, शरीब तुम सब मर्दों ने पिया अलकहवता कॉफ़ी को अलयौमा आज। तुम शरीब तुमुल कहवता अलयौम, तुम सब मर्दों ने पिया कॉफ़ी को आज। अंतुम माँ शरीब तुम सब मर्दों ने नहीं पिया, शरीब तुम सब मर्दों ने पिया और माँ शरीब तुम सब मर्दों ने नहीं पिया अलकहवता कॉफ़ी को अलयौमा आज। अब यहाँ पर पूरा तर्जुमा ये होगा अंता शरीबतल कहवता फिर सबा, तुम एक मर्द ने पिया कॉफ़ी को आज, और अंता माँ शरीबता तुम एक मर्द ने नहीं पिया अलकहवता कॉफ़ी को फिर सबा ही सुबह में। और यहाँ है अंता शरीबतल कहवता फिर सबा, तुम एक मर्द ने पिया कॉफ़ी को सुबह में, अंता माँ शरीबतल कहवता फिर सबा, तुम एक मर्द ने नहीं पिया कॉफ़ी को सुबह में। अब ठीक इसी तरीके से अंतुम शरीबतुमुल कहवता अलयौम, तुम सब मर्दों ने पिया अल कहवता कॉफ़ी को अलयौम आज। अंतुम माँ शरीब तुम सब मर्दों ने नहीं पिया अलकहवता कॉफ़ी को अलयौम आज। अंता तु शरीबता तू एक मर्द ने पिया, अंतुम शरीब तुम सब मर्दों ने पिया। ठीक इसी तरीके से अब औरतों में जा रहे हैं हम। अंती शरीबती तुम एक औरत ने पी। देखिए अंता शरीबता तू एक आदमी ने पिया और तू एक आदमी से तू एक औरत करना है तो ज़बर को ज़ेर कर दो। अंती शरीबती तू एक औरत ने पिया अलकहवता कॉफ़ी को अलयौम आज। अंती शरीबतिल कहवता अलयौम, तू एक औरत ने पी, अंती शरीबती तू एक औरत ने पी अलकहवता कॉफ़ी को आज। और अंती माँ शरीबती तू एक औरत ने नहीं पी अलकहवता कॉफ़ी को सबाहन सुबह में। अंती शरीबतिल कहवता अलयौम, तू एक औरत ने पी कॉफ़ी को आज। अंती माँ शरीबतिल कहवता सबाहन, तू एक औरत ने नहीं पी कॉफ़ी को सुबह में। अब ठीक इसी तरीके से तू एक औरत से तुम सब औरतें करना है तो अंतुन्ना कर देंगे। अंतुन्ना शरीबतुन्नल कहवता फिर सबा, अंतुन्ना तुम सब औरतें, तो तुम सब औरतों के हिसाब से ज़मीर आएगी, इसमें फ़ेल की अलामत आएंगी तुन्ना। अंतुन्ना शरीबतुन्ना तुम सब औरतों ने पी अलकहवता कॉफ़ी को फिर सबाही सबाह में। अंतुन्ना माँ शरीबतुन्ना तुम सब औरतों ने नहीं पी अलकहवता कॉफ़ी को फिर सबाही सुबह में। एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। अंता शरीबतल कहवता फिर सबा, तू एक मर्द ने पिया कॉफ़ी को सुबह में। अंता माँ शरीबतल कहवता फिर सबा, तू एक मर्द ने नहीं पिया कॉफ़ी को सुबह में। अब तू एक मर्द का उल्टा तू एक औरत करना है तो अंता को अंती कर दो। अंती शरीबतिल कहवता अलयौम, तू एक औरत ने पी कॉफ़ी को आज। अंती माँ शरीबतिल कहवता सबाहन, तू एक औरत ने नहीं पी कॉफ़ी को सुबह में। अब ठीक इसी तरीके से हम मर्दों की तरफ जाएंगे तो तू एक मर्द से तुम सब मर्द करना है तो अंतुम करते हैं। अंतुम शरीब तुम अलकहवता अलयौम, तुम सब मर्दों ने पिया कॉफ़ी को आज। अंतुम माँ शरीबतुल कहवता अलयौम, तुम सब मर्दों ने नहीं पिया कॉफ़ी को आज। ठीक इसी तरीके से तुम सब मर्द से तुम सब औरतें। अंतुन्ना शरीबतुन्नल कहवता सबा फिर सबा, तुम सब औरतों ने पिया कॉफ़ी को सुबह में। अंतुन्ना शरीबतुन्ना तुम सब औरतों ने पिया अलकहवता कॉफ़ी को फिर सबा सबा में। अंतुन्ना माँ शरीबतुन्ना तुम सब औरतों ने नहीं पिया अलकहवता कॉफ़ी को फिर सबा ही सबा में। अब यहाँ से तो बहुत ज़्यादा आसान है। अना आया तो तापेश आता है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अना कतबतु रिसालतन अमसी, अना कतबतु मैंने लिखा, रिसालतन ख़त को, अमसी गुजरे हुए कल। अब मैंने लिखा और मैंने नहीं लिखा तो कतबतु को मा कतबतु कर दो। अना मा कतबतु रिसालतन अम्स, मैंने नहीं लिखा कोई ख़त गुजरे हुए कल। यहाँ पर है अना कतबतु रिसालतन अमसी, मैंने एक ख़त लिखा गुजरे हुए कल। और अना मा कतबतु रिसालतन अमसी, मैंने नहीं लिखा कोई ख़त गुजरे हुए कल। ठीक इसी तरीके से अब यहाँ आया अना फ़तहतु, अब अना के हिसाब से मैं के हिसाब से दे रहे, पहले कतबतु दिए, अब यहाँ पर फ़तहतु दे रहे हैं। तो फ़तहतु के मैंने होते हैं खोलना। अना फ़तहतु दफ्तरी, मैंने खोला अपनी कॉपी को। अंता मा फ़तहता दफ्तरक, अब यहाँ अंता बोले तो तुम आदमी हो गया। अंता मा फ़तहता दफ्तरक, तुम आदमी ने नहीं खोली तुम्हारी कॉपी को। हुआ फ़तह दफ्तराहु, वो एक मर्द ने खोला दफ्तर कॉपी को और हु उसकी।
हुआ फतहा उसने खोला, दफ्तरहू उसकी कॉपी को, हिया मा फतहत दफ्तरहा उसने एक औरत ने नहीं खोली दफ्तर कॉपी हा उसकी, हिया मा फतहत दफ्तरहा उसने नहीं खोली उस एक औरत ने नहीं खोली उसकी कॉपी को। याद रहे कि उसकी अगर मर्द के हिसाब से कहना है, हिज कहना है अरबी में तो हु लाते हैं, और अरबी में हर कहना है इंग्लिश के हिसाब से हर आता है मुअन्नस के लिए और अरबी में आता है हा। अब हम गुफ्तगू की तरफ आएंगे। मा हादा ये क्या है? जवाब आ रहा है हादा दफ्तरुन ये कॉपी है। मन फतह दफ्तरा किसने खोला कॉपी को? अहमदू फतह दफ्तरा अहमद ने खोला कॉपी को। मा हादी ही ये क्या है? हादी ही रिसालतुन ये ख़त है। अब दूसरा सवाल हो रहा, हल कतबता रिसालता, हल कतबता क्या तुमने लिखा और रिसालता ख़त को? कतबता ये ताज़ा बराए तो तुम आदमी का तर्जुमा होता। हल कतबता रिसालता क्या तुमने लिखा ख़त को? तो कह रहा है ला अनमा कतबतु रिसालता नहीं मैंने नहीं लिखा ख़त को। जाहिर सी बात है तुम की जवाब में मैं आता है। अहादा साइल बरीद क्या ये पोस्टमैन है? नाम हादा साइल बरीद हाँ ये पोस्टमैन है। मन मता फतह साइल बरीदी मकतबल बरीद मता कब? फतह खोला साइल बरीद पोस्टमैन ने, मकतबल बरीद पोस्ट ऑफिस को। मता फतह साइल बरीदी मकतबल बरीद कब खोला पोस्टमैन ने पोस्ट ऑफिस को? फतह साइल बरीदी मकतबल बरीदी फिस सबा खोला पोस्टमैन ने पोस्ट ऑफिस को सुबह में। अहादा शुर्तियुन क्या ये पुलिस है? नाम हादा शुर्तियुन हाँ ये पुलिस है। अइना तरका शुर्तियुर रिसालता कहाँ छोड़ा पुलिसमैन ने ख़त को? तरका शुर्तियुर रिसालता फ़ी मरकज़ी शुर्ता छोड़ा पुलिसमैन ने ख़त को पुलिस स्टेशन में। मा हादी ही ये क्या है? हादी ही कहवतुन ये कॉफ़ी है। हल शरीबता अल कहवता क्या तुमने पिया कॉफ़ी को? नाम अना मा शरीबतुल कहवता नहीं मैंने नहीं पिया कॉफ़ी को। यहाँ पर हमारा सबक नंबर 12 ख़त्म हो रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। इसकी ज़रूरत इस बात की है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसकी प्रैक्टिस करते रहे। याद रखिए कि इसमें फ़ेले माजी के चंद सीगों को इस्तेमाल किया गया है और इससे अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह किताब के ख़त्म होने तक हम अरबी ज़बान को बोल सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमको सुनने से ज़्यादा मेहनत करने और लिखने और इसको याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।